भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है जो अपने ही प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत के ऐसे रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपने आप को ही साइंस को चैलेंज करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से आज हम रहस्यमय मंदिरों की बात करते हैं। तो सबसे पहला मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में भी जाना जाता है, जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की यहाँ मूर्ति के रूप में धारा हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यही की गई। आपको बता दें, इस मंदिर में 2 विशाल हॉल हैं, जहां रोजाना 1200 से अधिक तीर्थ यात्रियों के बाल कटते हैं। दोस्तों, बाल कटने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी को जो भी अपने बाल अर्पित करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। गुजरात में मौजूद है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। ये मंदिर गुजरात में अरब सागर और कैम्बी की खाड़ी के बीच मौजूद है। हाई टाइड के दौरान ये मंदिर रोजाना पानी में डूब जाता है और हाई टाइड का स्तर नीचे जाने पर यह मंदिर फिर से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद फिर इस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोला जाता है। प्रकृति की इस असाधारण नज़ारे को देखने के लिए यहाँ हजारों भीड़ जमा होती है और भगवान के दर्शन करती है। दोस्तों, अगला रहस्यमय मंदिर है राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर भी राजस्थान का रहस्यमय मंदिर है, जहाँ भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा मंदिर 2000 साल पुराना है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे आदि शंकराचार्य और ऋषि विश्वामित्र द्वारा निर्मित किया गया था। अगला रहस्यमय मंदिर है केरल का कोंडगल्लूर भगवती मंदिर। यह प्राचीन मंदिरों में शामिल है। इस मंदिर को शक्तिशाली शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है। कोंडगल्लूर भगवती मंदिर का रहस्य ये है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ होने वाले जो भी अनुष्ठान, पूजा अर्चना होती है, वो देवी की इच्छा अनुसार होती है और उनके दिशा निर्देशों पर ही की जाती है। अगला रहस्यमय मंदिर है आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शामिल है। वीरभद्र मंदिर की एक रहस्यमय बात तो यह है कि यहाँ 70 बड़े स्तंभों में एक स्तंभ मंदिर की छत को छूता है, लेकिन जमीन से उठा रहता है। इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। यहाँ अक्सर पर्यटक पिलर के नीचे से कपड़ा निकालते हुए इस पिलर को ध्यान से देखते हैं और कई पर्यटक इस पिलर के साथ फोटो भी खींचते हैं। अगला मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी राजस्थान में है। यह एक चमत्कारी मंदिर राज्य के दौसा जिले में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी धाम हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में से शामिल है। माना जाता है यहाँ श्री रामदूत हनुमान जागृत अवस्था में विराजमान है। बताया जाता है कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत, बुरी आत्माओं का साया होता है, वह प्रेत राज सरकार के मंदिर में आते ही लोगों के शरीर से बुरी साया और भूत पिशाच पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकल जाते हैं। अगला मंदिर है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। तमिलनाडु के मदुरै के केंद्र में स्थित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान है। यहाँ असाधारण घटनाएं होती हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शिव मुस्कुराते हैं और यह मंदिर पूरे मदुरै शहर से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर मीनाक्षी जिले आमतौर पर देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है। ओछी अम्मन मंदिर, जो कि 14 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, न केवल बड़ा है बल्कि बहुत पुराना भी है, जिसकी मूर्तियां लगभग 3000 साल पुरानी है। द्रविड़ प्रेत वास्तुकला अपने आप में ही एक चमत्कार है। अगला मंदिर है कर्नाटक के रामनगर में चन्नापटना कुट्टा मंदिर। चन्नापटना दोग मंदिर कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित है। बेंगलोर के लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ कुत्तों को सिर्फ पालतू जानवर के तौर पर नहीं, बल्कि अन्य लोगों की तरह भी सम्मान दिया जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सुबह 6 बजे और दोपहर 12 बजे तक और शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। अब हम केरल के कासरगोड में स्थित अनंत
पद्मनाभ झील मंदिर के बारे में बात करते हैं। यह मंदिर झीलों के बीच बीच बना हुआ है, इसलिए यह बेहद अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की खासियत इसका रक्षक है, जिसका नाम बविया नाम का एक मगरमच्छ है। यह मगरमच्छ बाकी मगरमच्छों जैसा नहीं है, यह शाकाहारी है। बविया नामक मगरमच्छ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि मंदिरों की रक्षा करता है। इस तथ्य के बावजूद कि मगरमच्छ को भूखे मांस खाने वाले रूप में जाना जाता है, बविया केवल मंदिरों के प्रसाद खाता है, जिसमें पके हुए चावल गुड़ शामिल होते हैं। दोपहर की रस्म के बाद भक्त अपने हाथों से बेबी को खाना खिलाते हैं। बेबी खाना 70 सालों से झील में रह रहा है और अप्रत्याशित रूप से लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। मंदिरों का इतिहास 9वीं शताब्दी तक फैला हुआ है और लकड़ी की अद्भुत नक्काशी में विष्णु के अवतार के दृश्य दर्शाए गए हैं। उड़ीसा पुरी जिले में स्थित कोकर्ण सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से हैरान कर देने वाला है। साथ ही इसका आध्यात्मिक की दृष्टि से विशेष महत्व है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना जाता है। अपनी कई खासियत के चलते इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया है। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के कारण शाम को कुष्ठ रोग हो गया। चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोकर्ण में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके चलते सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। परिणाम स्वरूप शाम का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तब शाम ने सूर्यदेव के लिए एक मंदिर बनाने का निर्णय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर का ही एक भाग है। स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी, लेकिन अब यह मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर में रख दी गई है। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं। साथ ही इस रथ को 60 घोड़े द्वारा खींचा जाता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों का प्रतीक है। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में देखा जाता है। तो 10वां और अंतिम रहस्यमय मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में एक से बढ़कर एक ऐसे रहस्य होते हैं, जैसे कि मंदिर में जाने वाले भक्तों का कहना है कि मंदिर के सिंह द्वार में जाने पर जब तक अंदर कदम नहीं जाते तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार में पड़ते हैं वैसे ही लहरों की आवाज रुक जाती है। जगन्नाथ मंदिर की शीश पर जो झंडा लगा है वह झंडा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। माना जाता है कि इस मंदिर का झंडा रोजाना बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई भी एक रहस्य है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ऐसे बहुत से रहस्य हैं। अगर आप इन रहस्य को जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख लेना। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।